नमस्कार। क्षितिज अनिवार्य हिंदी कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान अजमेर बोर्ड द्वारा अधिकृत पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 4 देव पाठ के शेष भाग का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हम इस पाठ के 2 पदों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस पाठ के अंतिम व तृतीय पद के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पद में एक गोपिका की मनोस्थिति का वर्णन कविदेव के द्वारा किया गया है। इस पद में एक गोपी या सखी या नायिका अपनी अन्य दूसरी सखी से वर्णन करती है कि रात को सपने में श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मुझे अपने साथ झूला झूलने का प्रस्ताव दिया और उस प्रस्ताव के अनुसार मेरे साथ क्या होता है उसका यहाँ पे कवि ने बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। समस्त पद में अलंकार श्रृंगार है। अब देखिए क्या कहते हैं कविदेव। जहरी जहरी झीनी ओ जहरी जहरी झीनी बूंद है प्रतिमानो गहरी गहरी घटा है गहरी गगन में गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में आनी कहो श्याम मोसो चलो झूल बेको आजू आनी कहो श्याम मोसो चलो झूल बेको आजू फूली ना समानी भाई ऐसी हो मगन में फूली ना समानी भाई ऐसी हो मगन में चाहती उठ उड़ी गई सोनी घोड़ी नींद चाहती उठ उड़ी गई सोनी घोड़ी नींद सोई गई भाग मेरे जागी वा जगन में सोई गई भाग मेरे जागी वा जगन में आँख खोली देखो तो घन है ना घन श्याम आँख खोली देखो तो घन है ना घन श्याम वही छाई बूंदी मेरे आंसू है द्रगन में वही छाई बूंदी मेरे आंसू है द्रगन में। नायिका वर्णन करती है या गोपी का वर्णन करती है कि श्री श्याम सुंदर कृष्ण ने रात को सपने में आकर के मुझे अपने साथ झूला झूलने का प्रस्ताव किया। उसी प्रसंग में कहती है कि जहरी जहरी झीनी बूंदे परती है मानो जानो जनो मानो मनो ये शब्द जहाँ पे आते हैं कविता में वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस कारण यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहरी जहरी शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जहरी जहरी झीनी इनमें झ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है और जहरी जहरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गहरी गहरी में पुनरुक्ति प्रकाश है और गहरी गहरी घटा यहाँ पे अनुप्रास है अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए जहरी जहरी झीनी बूंदी परती है मानो ऐसा लगता था रात को सपने में कि हल्की हल्की झीनी झीनी बूंदें झर रही हो बरसात के मौसम में। गहरी गहरी घटा है गहरी है गगन में और आकाश में गहरी गहरी काली घटाएं छाई हुई हो। आनी कहे शाम मोसो चलो झूल बेको आजू ऐसे रमणीय वातावरण में श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने आकर के मुझसे कहा कि हे गोपिका चलो आज हम साथ साथ झूला झूलने के लिए चलते हैं। चलो झूल बेको आजू कि आज चलो गोपिका आज तुम हमारे साथ झूला झूलने के लिए चलो। फूली ना सम्मानी भाई ऐसी हो मगन में श्री कृष्ण का ऐसा प्रस्ताव सुन करके कि मेरे साथ झूला झूलने के लिए चलो। श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव सुन करके गोपिका कहती है कि मैं खुशी के मारे फूला न समाना मुहावरा अर्थ है मुहावरा का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। तो गोपिका कहती है कि श्री कृष्ण का प्रस्ताव सुनकर के मैं अत्यधिक खुश हुई प्रसन्न हुई भाई ऐसी हूँ मगन में और मैं ऐसी अपने मन ही मन मग्न हो गई श्याम सुंदर के सपनों में खो गई कि उनका प्रस्ताव पाते ही मैं
चाहती उठ उड़ी गई सुनी घोड़ी नींद कि मैं श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करके उनके साथ चलने के लिए जैसे ही अपने चारपाई से उठना ही चाहती थी और उठने की कोशिश की, तब उड़ी गई सुनी घोड़ी नींद। मेरी जो निगोड़ी, मेरी जो सोतन है, वह नींद टूट गई और टूटने के कारण मेरा जो स्वप्न है वो नष्ट हो गया। सोए गए भाग्य मेरी जागी व जगन में। यहाँ कविता में हम देखते हैं कि सो गए भाग मेरे जागी व जगन, कि जागने में भाग्य सो जाना। एक तरह से यहाँ पे विरोधाभास अलंकार प्रतीत होता है, विरोधाभास होता है, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। गोपिका कह रही है कि उस जागने में मेरे भाग्य सो गए, अर्थात श्री कृष्ण के मिलन का जो आनंद मुझे प्राप्त हो रहा था वो इस जागने के चक्कर में नष्ट हो गया, अर्थात मेरा तो भाग्य ही सो गया। आंखें खोली देखो तो घन है ना घन श्याम, और मैंने अपनी आंखें खोल करके देखा तो ना तो वहाँ घन बादल है ना घनश्याम श्री कृष्ण है। घनश्याम यहाँ पे सभंग यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आँखें खोली देखो तो घन है ना घनश्याम, आँख खोल करके देखा तो मैंने ना तो वहाँ पे घनश्याम श्री कृष्ण थे ना वो काले बादल थे। वे छाई बूंदे मेरे आंसू है दरगन में, और जो बूंदे जहरी जहरी झीनी बूंदे मिलन का आनंद दे रही थी, अब वे बूंदे ही मेरे आंसू आँखों के आंसू के रूप में बदल गई। अर्थात जो वातावरण मुझे मिलन में अत्यधिक आनंद दे रहा था वही विरह अवस्था में मेरे लिए दुखदायी हो गया या विपरीत गुणों वाला हो गया। इस तरह से कवि देव के द्वारा रचित संपूर्ण पद्यों का हमने अध्ययन किया। पूर्व के पद पाठ के हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ लिए। अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पूर्व के वीडियो या पूर्व के पाठ देख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।